ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब मोदी जी के डर से मकान छोड़ दें हम। बताइए मैडम, हम मोदी जी से डर जाएं? आराम कीजिए, बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और मैं जनता से कहना चाहता हूं कि 24 में मोदी जी जो भाषा समझ सकें उस भाषा में बात करो, इनसे बगावत करो, तभी इनकी तो एक दवाई, जब तक हार की घुट्टी नहीं पिलाओगे ना, ये सुधरने वाले नहीं। मैडम देखो, अंधभक्त बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, आप डॉक्टर बन जाओगे, आसान बात है। डॉक्टर बनने के लिए क्या है, कर लो MBBS, बस बन गए डॉक्टर। अंधभक्त बनने के लिए गंवार होना पड़ेगा, जाहिल होना पड़ेगा, मोदी के इशारों पे नाचना पड़ेगा, दंगाई होना बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचारी होना बहुत जरूरी है, तब तक बीजेपी में आपके लिए जगह नहीं है। नहीं दिया। पहले भी लोग पूछते थे तो हम कहते थे कांग्रेस से चलो चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेस्क पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा, और मेरे साथ जो चेहरा है वो किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, लगातार सोशल मीडिया के हीरो बनते जा रहे हैं। रात दिन उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से हीरो। लेकिन हम उनको अंधभक्त कहेंगे, और अंधभक्त जब हम कह रहे हैं तो उससे हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ सालों पहले, कुछ वक्त पहले वो अंधभक्ति का काम क्या करते थे। ऐसा अनुराग जी का कहना है कि वो कहीं ना कहीं जब सरकार के गुणगान करते थे तो अंधभक्त कहलाए जाते थे। अब अंधभक्त क्यों कहलाए जा रहे हैं, और अभी अंधभक्त क्यों बार बार वो खुद को कह रहे हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन इसी के साथ बातचीत करेंगे पठान फिल्म को लेकर, जिसके पीछे विवाद हुआ। और एक तरफ तो पठान लगातार कामयाबी हासिल कर रही है, नए इतिहास को रच रही है, लेकिन अब विवाद कंगना रनौत ने कर दिया। कंगना रनौत का बड़ा बयान पठान मूवी को लेकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मूवी गलत है, और मूवी भले ही पठान हो, लेकिन देश के अंदर जय श्री राम का नारा गूंजता रहेगा, यानी कि नाम सिर्फ एक ही होगा, जय श्री राम। इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सवाल ये कि अंधभक्त अभी भी क्यों कहलवाने में लगे आप अपने आप को? मैडम, मैं अंधभक्त था, गोबर भक्त था, मोदी जी के इशारों पे नाचने वाला था, उनके समर्थकों के इशारों पे नाचने वाला था। जब मैं था तो था, मैं उसमें हैरानी की क्या बात है। मैं गोबर भक्त था, मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ उसे। और आज भी जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, वो सुधर जाए। वो भी अपने आप को, होता नहीं है कि मैं बदल सकते हैं। और अंधभक्ति वो चीज़ है, जैसे बुद्ध ने कहा था कि कुत्ते की पूंछ को किसी पाइप में डाल दो 12 साल के लिए, और 12 साल बाद निकालोगे तब भी वो टेढ़ी ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार ये अंधभक्त हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंधभक्त होता क्या है, क्या बार बार अंधभक्त सुनाई देने लगता है? मैडम देखो, अंधभक्त बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, आप डॉक्टर बन जाओगे, आसान बात है। डॉक्टर बनने के लिए क्या है, लो MBBS, बस बन गए डॉक्टर। अंधभक्त बनने के लिए गंवार होना पड़ेगा, जाहिल होना पड़ेगा, मोदी के इशारों पे नाचना पड़ेगा, दंगाई होना बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचारी होना बहुत जरूरी है, तब तक बीजेपी में आपके लिए जगह नहीं है। देख लो। मतलब सरकार की तारीफ करना या सरकार की योजनाओं को बताना अंधभक्त? बता दो, योजना बताओ, आप 5 काम बताओ ना बीजेपी तो आप वाले। बताया करते थे ना, कहते थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी योजनाएं बढ़िया हैं। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि जब हम बताया करते तो हम ये भी तो बताते हैं, हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, हम कह तो रहे हैं। जब हम भक्त ही रहते, वही तो हम आज योजनाएं का उनके विरोध नहीं करते ना। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। पहले भी लोग पूछते थे तो हम कहते थे कांग्रेस से चलो चलो। भैया हम पकड़ते थे मैडम, और पीछे लेकर जाते थे, फिर उनकी 3 दवाई भैया होती थी। अंधभक्त जब हम थे तो ऐसा करते थे। मतलब अंधभक्त डराता भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लोग? अरे मैडम, क्या कह रहे हैं कि हम जब अंधभक्त थे और आप इंटरव्यू लेने आ जाते, मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया है। अच्छा, एक कैमरा वाले बंद करो इसे, आओ मैडम जी, आओ दिखाते हैं हम रोजगार दिया। मतलब भाई साहब, गुंडागर्दी। मैंने तभी तो बताया कि अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। मुझे याद आ रहा है कि जब पेट्रोल के दाम की कीमतें बढ़ जाती थी, तब आप कहते सस्ता हो जाएगा तो पियोगे का? अरे भैया, सिलेंडर का रेट जब 400-500 रुपए कोई बताता था, कितने दिन लाइन लगानी पड़ती थी? 3 दिन लाइन लगाते थे। 3 दिन की दिहाड़ी बताइए कितनी है? 200 रुपए के हिसाब से उस समय मान लो तो 600 रुपए हो गया। और 6 और 5 कितना होगा पत्रकार महोदय, बताइए? 1100 रुपए। आज 1053 रुपए में है भैया। महंगाई कहाँ है? जब हम अंधभक्त हुआ करते थे तब कहते थे। और अब कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी पे बात कीजिए। मैडम, चरम पे है, पानी सर के पार जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पे वर्तमान सरकार डकार नहीं ले रही है। अच्छा, तो ये परिवर्तन कहाँ से आया? विचारधारा बदल कैसे गई अचानक से? मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। और वर्तमान सरकार की नीतियों को जब मैंने सही से पढ़ना शुरू किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैंने दूसरों को, मैडम मुझे अंधभक्त बनाने में, गोबर भक्त बनाने में मेरा तो योगदान है ही, और उसमें से 95% योगदान पत्रकारों का है, मीडिया के है, सत्ता के दलालों का है। मैडम, मीडिया बढ़िया लगती थी। मीडिया जब खोलो, अरे मोदी मोदी मोदी, पत्रकार देखो
मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। जितने भी उनके भाजपा के समर्थक गोबर भक्त थे, मोदी जी फलाना करते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया? अंधभक्त गोबर भक्त जो आज हैं वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े वाले हैं, कांग्रेसियों को कहते हैं। केजरीवाल को केजरीद्दीन कहते हैं। भैया जिसको जो कहना है कहने दो। और मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है। मोदी जी हैं तो बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। मोदी जी रहेंगे तो भुखमरी कभी खत्म नहीं होगी। मोदी जी रहेंगे तो महिला कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। मोदी जी रहेंगे तो किसान आए दिन मरते रहेंगे। अनुराग जी, कौन सा वाक्य था कि जब आपको लगा कि अब परिवर्तन चाहिए, अब मुझे विचारधारा बदल देनी चाहिए? मैडम वो है किताब। किताब में वो ताकत है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा दहाड़ोगे। हमने सही से पढ़ना शुरू किया, कॉलेज में गए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करा, बदलाव आ गया। लेकिन अब जब आप हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो अब आलोचनाएं बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि आपके साथ बदसलूकी भी की जा रही है। अरे मैडम क्या कह रहे हैं कि वो कौन हैं? बीजेपी के भेजे हुए दलाल पत्रकार हैं जो 150-150 रुपए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। मैं कहता भैया, मैं आज तक मैं क्या कह रहा हूँ कि आज तक मैं बिका नहीं था, मैं अंधभक्त था। मैं नहीं कहता कि मैं अंधभक्त नहीं था, गोबर भक्त था, मैं था, अब नहीं हूँ। अंधभक्त मैं हुआ जरूर था, लेकिन अंधभक्त मर जाऊं इसमें मेरा कसूर है। तो अब जब अब आप अंधभक्त नहीं है तो तब सरकार की क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? अब उन्होंने कुछ नहीं किया, अब उनका नकाब उतर गया है। वही है कि कह रहे कि पहली सरकार ऐसी है जिसमें जनता राजा है और राजा सेवक है, सेवादार है। अच्छा, चौकीदार जब खुद ही चोर है। एक चीज बताओ, जनता का राजा है, जनता की सुनते हैं। जनता जिन्हें चुनती है वही जनता को धुनते हैं। बताओ, हमने वोट मोदी जी को दिया, महिलाओं ने भी वोट दिया, ठीक। कई योजनाएं भी तो लेकर आई ना सरकार। उनकी योजनाएं बताइए, हमें योजना बताइए आपके हिसाब से है। आयुष्मान कार्ड लेकर आए हैं। मेरा बताओ उससे हुआ क्या? भैया मैं बताऊं, अगर मेरी पहचान होती, मैं बीजेपी वाला होता, तो यम्स में ऐसे इलाज होता जैसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का होता है। वेदांता में इलाज होता और डॉक्टर नर्स हमारे पैर दबा रहे हो। अच्छा चलिए, मान लीजिए हर एक इंसान को मकान चाहिए, खाना पीना चाहिए। अच्छा, मोदी जी का ये सपना पूरा हुआ? मोदी जी का सपना पूरा हुआ? भाइयों बहनों मित्रों मेरे भाइयों, जब हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, जल होगा, मग्गा होगा, बाल्टी होगा, लोग नहाएंगे धोएंगे, खुशहाल रहेंगे। एक भी बता दो देश का एक भी नागरिक खुश हो, अंबानी अडानी को छोड़ के कोई खुश हो, बता दो आप। चलिए, तो आप जो अंधभक्ति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैडम, हम अंधभक्तों से कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। अंधभक्ति छोड़ दो। अंधभक्त रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। गरीबों के मसीहा बन के जियो। आज हमें मान लो, हम तो कहते हैं कि हमें कोई मार भी देगा, अंधभक्त गोबर भक्त या बीजेपी भक्त या बीजेपी के सांसद, पार्षद, प्रधानमंत्री, प्रधान कोई भी हो, तो मैं शहीद कहलाऊंगा, कायर नहीं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब मोदी जी के डर से मकान छोड़ दें हम। बताइए मैडम, हम मोदी जी से डर जाएं? तो मकान दे रहे हैं ना। किसको दे दिया? दिया आपको, मिल गया मकान। कई कह रहे कि कई हजार लोगों को मकान मिल गया। अरे इनका सपना क्या था? इनका सपना क्या था कि सबको मकान मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, महिला सशक्तिकरण होगा। कुछ नहीं कर पाए। इनका वादा था 1000 और काम नहीं किया एक भी। वादा ही वादा करते हैं। गुलामी की निशानियों को बदल रहे हैं। आपने सुना नहीं, नाम बदल दिए, जनपद कर्तव्य पथ हो गया। मैडम में बदलने वाले हैं, इन्होंने 7 साल पहले से ही बदलना शुरू कर दिया। जो बदलने वाला होगा हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने जब अपना ही नाम बदल दिया तो देश का नाम और गांव का नाम, समाज का नाम तो बदलेगा ही। कह रहे हैं ना, नए भारत का निर्माण करना है। अच्छा, देश को बेच के निर्माण करेंगे। भैया एक चीज बताओ मैडम, 85 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा हो गया, देश की एक एक संपत्ति बिक गई, तो ये पैसा कहाँ जाता है? हम मानते हैं मोदी जी, हम मानते हैं कि आप ललित मोदी के पास पैसा भिजवा रहे हो, हम ये बात मानते हैं, और ये देश की 135 करोड़ जनसंख्या मानती है। लेकिन हम मनवाना बंद कीजिए, 24 में आराम कीजिए, आराम कीजिए। बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि 24 में मोदी जी जो भाषा समझ सकें उस भाषा में बात करो, इनसे बगावत करो। तभी इनकी तो एक दवाई, जब तक हार की घुट्टी नहीं पिलाओगे ना, ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो कह रहे कि मोदी है तो मुमकिन है, 24 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है हाँ, तो देश की बर्बादी नामुमकिन है, देश की बर्बादी हो सकती है। मोदी जी अगर नहीं होते ना तो एयरपोर्ट कोई बेचने वाला पैदा नहीं हुआ था। मोदी जी अगर नहीं होते ना तो एयरपोर्ट बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। मोदी जी है तो 56 इंच का सीना है, दुश्मन कांप जाता है। अरे मैडम, कोई नहीं कांप जाता। मैं बताता हूँ, सत्ता के दलाल पत्रकार कांपते हैं, चाटुकार कांपते हैं, जो 150-150 रुपए में मुंह से गोबर निकालते हैं वो कांपते हैं, अंधभक्त कांपते हैं, गोबर भक्त कांपते हैं, और कोई मोदी जी से कांपने वाला नहीं है।
तो कभी दिहाड़ी मिली थी जब आप पहले गुणगान कर? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। मैं मोदी जी का भाई अंधभक्ति में मैं पढ़ जरूर गया था, लेकिन मैंने आज तक रिकॉर्ड है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी पार्टियों के 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ, 1 रुपया। चलिए मान लिया, लेकिन अगर सवाल करें पठान फिल्म का, आपने भी भगवा कलर की टोपी लगाई है, टीका लगाया है, और फिर भी आप पठान देख कर आए, आपको तो बहिष्कार करना चाहिए। क्यों बहिष्कार करें, क्यों बहिष्कार करें? जब मोदी जी ने जब कह दिया पठान देखो भाइयों बहनों मित्रों, अंधभक्तों के मुंह पे एक चाटा मार दिया मैडम जरूर। जिनके लिए अंधभक्तों ने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने ही आके कह दिया भाइयों बहनों मित्रों जरा हद में रहो। मोदी जी ने कह दिया मुसलमानों का विरोध बंद करो। मोदी जी भी समझते हैं, मोदी जी नहीं करना चाहते, ये बात मैं मानता हूँ। मोदी जी सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। चले गए थे, बताइए। अरे कंगना कुछ भी कर लो, पठान ले आओ, कोई और सी फिल्म ले आओ, खान ले आओ, जितने मर्जी, लेकिन गूंजेगा जय श्री राम। नहीं देखो, यहाँ पे ये वो देश है जहाँ पे जय श्री राम भी गूंजेगा, अल्लाह अकबर भी गूंजेगा, वाहे गुरु जी भी गूंजेगा और चर्च का भी गूंजेगा, सबका, चारों यहाँ पे बराबर हैं। एक को लेके नहीं चलेगा, ना ये देश मंदिर से चलेगा, ना मस्जिद से चलेगा, ना गुरुद्वारे से चलेगा, ना चर्च से चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से देश चलेगा। कंगना जी को जो कह रही हैं कि 2014 में उनको आज़ादी मिली। अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ता के दलालों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो 2014 में आज़ाद हों या 24 में आज़ाद हों, और मैं तो कहता हूँ कि 2014 के बाद में ही देश गुलाम हुआ है फिर से। एक आखिरी सवाल, जब अंधभक्ति से आप बाहर निकल कर आए तो क्या लग रहा है कि देश में इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सभी दल आगे आने चाहिए? मैडम यहाँ पे बेरोजगारी पे सवाल कोई नहीं पूछता, भगवा पे सवाल पूछता है, भूखमरी पे कोई सवाल नहीं पूछता, पठान पे सवाल पूछता है। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार जो मेन समस्या है ना, उस पे बात नहीं करते, पठान पे बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, आतंकवाद पे बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं। कब तक ये होता रहेगा बताओ? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुराग जी जो कह रहे हैं कि अंधभक्ति का चश्मा मैंने उतार दिया, अब मैं सिर्फ देशभक्ति और देश के मुद्दों को उजागर करना चाहता हूँ। बेरोजगारी और महंगाई पर वो लड़ाई लड़ेंगे, कह रहे हैं कि 2024 में सीधा मात देंगे मोदी सरकार को।